सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक के ऑथर टी हार्व एकर कहते हैं, यू बिकम फाइनेंशियली फ्री व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड योर एक्सपेंसेस। इसका मतलब है जब आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 12 ऐसे पैसिव इनकम सोर्सेज बताने वाला हूँ जो आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में तो हेल्प करेंगे ही, और साथ ही साथ ये सोर्सेज आपके लिए लाइफ टाइम पैसिव इनकम जनरेट करके देते रहेंगे। बस आपको ये सोर्सेज को शुरुआत में सेटअप करने में मेहनत लगेगी, फिर उसके बाद ये सोर्सेज आपको रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करके देते रहेंगे बिना आपके कंस्टेंट एफर्ट के। सो लेट्स बिगिन। सोर्स नंबर 1, क्रिएट एंड सेल ई बुक। 2023 में ई बुक मार्केट ने $14 बिलियन मतलब 1400 करोड़ डॉलर का रिवेन्यू जनरेट करा है, और 2032 तक ये $32 बिलियन मतलब 3200 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसी तरह ई बुक मार्केट भी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। अब ये ई बुक की मार्केट इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि ये फिजिकल बुक्स के कंपैरिजन में सस्ती होती है, इसलिए आजकल के टाइम में ज्यादातर लोग ई बुक को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी में आप ई बुक लिखे और उसे सेल करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, चूज अ टॉपिक्स। सबसे पहले आपको अपनी ई बुक लिखने के लिए वो टॉपिक को आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उस टॉपिक की मार्केट में डिमांड भी है। नंबर 2, राइट योर ई बुक। और फिर आपको अपनी ई बुक के टॉपिक का ब्लूप्रिंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद अपनी ई बुक को क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज के साथ लिखना होगा जिससे आपकी ई बुक का कंटेंट रीडर्स को एंगेजिंग और वैल्यूएबल लगे। नंबर 3, सेट अप प्राइस। आपको अपने सिमिलर टॉपिक वाले ई बुक्स के प्राइस को रिसर्च करके उस बेस पर अपनी ई बुक का प्राइस सेट करना होगा। नंबर 4, अपलोड योर ई बुक टू द प्लेटफॉर्म। फिर आपको अपनी ई बुक को अमेज़न किंडल, गूगल प्ले, एप्पल बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करना है, या फिर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करके भी अपनी ई बुक को वहाँ पर पब्लिश कर सकते हो। सोर्स नंबर 2, स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। 2023 में ई कॉमर्स मार्केट ने वर्ल्ड में 6.3 ट्रिलियन का रिवेन्यू जनरेट करा है और 2029 तक 18.81 ट्रिलियन डॉलर का रिवेन्यू जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन है। और 2023 में इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट ने 92.95 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रिवेन्यू जनरेट करा है, और 2027 तक ये मार्केट का रिवेन्यू 246 बिलियन डॉलर से ज्यादा पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। वर्ल्ड में ई कॉमर्स मार्केट कंटिन्यूअसली इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि लोग अब ज्यादा स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। अब उनके पास फोन में इंटरनेट है तो ऑनलाइन शॉपिंग करना उनके लिए बहुत आसान हो गया है। अब आता व्हाट इज एन ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है कि जो लोग ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अपनी शॉपिंग करते हैं या कुछ बेचते हैं उसको कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। इसमें सेलर अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब जैसे अमेज़न सेलर, शॉपिफाई, विक्स, बिग कॉमर्स एक्सेट्रा, और बायर्स वहां से अपने चॉइसेस के प्रोडक्ट को चूज करके खरीदते हैं। पूरा काम ऑनलाइन होता है, मतलब कि पेमेंट भी ऑनलाइन होती है, प्रोडक्ट की डिलीवरी भी घर पे हो जाती है। अब आता है हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। नंबर 1, अपना प्रोडक्ट डिसाइड करो। ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक टारगेट मार्केट और निश को आइडेंटिफाई करना होगा। अपने इंटरेस्ट, ट्रेंड और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर करना होगा, और ई कॉमर्स मार्केट को समझने के लिए और यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए अपने पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स की भी रिसर्च करनी होगी और उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझना होगा। नंबर 2, बिजनेस प्लान बनाओ। अपने बिजनेस का एग्जीक्यूशन प्लान, रेवेन्यू सोर्सेज, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ब्रांडिंग को आउटलाइन करना होगा। नंबर 3, ऑनलाइन स्टोर बनाओ। ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज करना होगा जैसे कि शॉपिफाई, वो कॉमर्स, एडोब कॉमर्स एक्सेट्रा। फिर आपको इन प्लेटफॉर्म पर अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना होगा। अपने ऑनलाइन स्टोर को यूजर फ्रेंडली बनाना होगा और साथ में अपने प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी इमेजेस डालनी होगी और अपने प्रोडक्ट की क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। नंबर 4, अपने प्रोडक्ट्स अरेंज करो। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करोगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल सप्लायर्स,
आपको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनाना होगा ताकि हमेशा प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहे। नंबर 5, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करो। आपको डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स जैसे कि सोशल मीडिया, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ईमेल मार्केटिंग का यूज करना होगा अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। नंबर 6, लॉन्च करो और एनालाइज करो। अब आपको अपने ई कॉमर्स स्टोर को लॉन्च करना है और उसको क्लोजली एनालिटिक्स मॉनिटर करना होगा ताकि आप यूजर्स के बिहेवियर को समझकर जरूरी इम्प्रूवमेंट कर सको। सोर्स नंबर 3, स्टार्टअप ब्लॉगिंग वेबसाइट। wordpress.com पर हर महीने 41 करोड़ से ज्यादा लोग 2000 करोड़ से ज्यादा पेज देखते हैं और वर्डप्रेस पर हर महीने 7 करोड़ नए पोस्ट पब्लिश होते हैं। 2023 में दुनिया में लगभग 60 करोड़ ब्लॉग थे और ये नंबर अब कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। दोस्तों, अमित अग्रवाल जो कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर हैं और हर महीने ब्लॉगिंग से 70 लाख रुपए कमाते हैं। ऐसे हर्ष अग्रवाल हर महीने ब्लॉगिंग से 50 लाख रुपए कमाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये सब एग्जाम्पल और स्टैटिस्टिक्स बता के ये बताना चाहता हूँ कि आप ब्लॉगिंग करके भी बहुत पैसा कमा सकते हो। अब आपको सबसे पहले अपने ब्लॉग के निश को सेलेक्ट करना होगा। अब वो निश आपका जैसे पर्सनल फाइनेंस हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है या फिर फिटनेस हो सकता है, एक्सेट्रा। ये निश आपको खुद सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपको ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल और एंगेजिंग पोस्ट या कंटेंट लिखना होगा। आपको अपनी वेबसाइट पर 25 से 30 यूनिक आर्टिकल पब्लिश करने होंगे। उसके बाद जब आपके ब्लॉग पर लगभग 100 व्यूज पर डे आने लगेंगे तब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने अपने ब्लॉग पर सारा काम गूगल गाइडलाइन के अनुसार किया होगा तो फिर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, यानी कि आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो जाएगा और फिर आप ब्लॉगिंग एडसेंस से रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करने लगोगे। लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने ब्लॉग पर स्टार्टिंग में मेहनत करनी होगी। फिर आप अपने ब्लॉग से रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और आप ब्लॉगिंग से बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हो, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर पोस्ट, सेलिंग डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। सोर्स नंबर 4, स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। आज यूट्यूब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन बन गया है और आज यूट्यूब के पास 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा 46 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं और फ्यूचर में यूट्यूब के यूजर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहेंगे और ऐसी कंडीशन में कंटेंट क्रिएटर्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी और आपके पास अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के उससे रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से पहले अपने चैनल के लिए निश को आइडेंटिफाई करना होगा, मतलब कि आपको कौन सी निश में अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। फिर आपको उस निश से रिलेटेड ही वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है और जब आपके यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर आप जो वीडियो अपलोड करोगे फिर उस वीडियो पर एड्स चलेंगी और आपके व्यूअर्स वो एड्स देखेंगे, उससे आपको यूट्यूब की एड रेवेन्यू जनरेट होगी और ये एड रेवेन्यू आपकी पैसिव इनकम का बेस्ट सोर्स बन सकता है। हाँ, बस आपको हर बार वैल्यूएबल वीडियो अपलोड करनी है, उससे आपको लंबे टाइम तक वीडियोस पर व्यूज आएंगे और वीडियोस पर एड चलती रहेंगी और आपको रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। और इसमें एक सोर्स और आता है यूट्यूब स्पॉन्सरशिप। यूट्यूब स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है जब कोई ब्रांड और कंपनी आपको आपकी वीडियो में अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करवाती है और उसके बदले आपको पैसे देती है, उसे हम यूट्यूब स्पॉन्सरशिप कहते हैं और ये यूट्यूबर का सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करने वाला सोर्स होता है। सोर्स नंबर 5, एफिलिएट मार्केटिंग। आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग भी पैसिव इनकम का एक बेस्ट सोर्स हो सकता है। आपको पहले इसके स्कोप को समझना होगा। ग्लोबली ये एफिलिएट मार्केटिंग अभी के टाइम में $17 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले 2027 ईयर तक इस इंडस्ट्री की वर्थ $27 बिलियन की हो जाएगी और 81% ब्रांड अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एफिलिएट प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, इसको समझते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हम उसे कहते हैं जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस
को अपने सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करते हो, और जब कोई आपके लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है तो उस प्रोडक्ट या सर्विस की जो वैल्यू है उस वैल्यू का 1% आपको एज अ कमीशन मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। नंबर 1, एफिलिएट मार्केटिंग एक नो लो कॉस्ट बिजनेस है। नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग को आप कहीं से भी कर सकते हो, बस आपको इसको करने के लिए इंटरनेट चाहिए और लैपटॉप। नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग में कंपैरेटिवली लो रिस्क है। अब आते हैं हाउ टू स्टार्ट एंड अर्न फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आता है पहला, चूज योर निश। सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के बेस पर एफिलिएट मार्केटिंग निश को सिलेक्ट करना होगा। निश जैसे एजुकेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फिटनेस एक्सेट्रा। दूसरा, रिसर्च एंड ज्वाइन एफिलिएट प्रोग्राम्स। अब आपको अपने सेलेक्ट किए हुए निश में एफिलिएट प्रोग्राम्स की रिसर्च करनी होगी और उन एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना होगा। पॉपुलर एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जैसे Amazon एसोसिएट्स, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, क्लिकबैंक एक्सेट्रा। इसमें आता तीसरा, क्रिएट अ वैल्यूएबल कंटेंट। अब आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉग बिल्ड करना होगा जहां आप अपने एफिलिएट लिंक्स और कंटेंट शेयर कर सको, क्योंकि जब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉग पर कंटेंट क्रिएट करते हो उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और जिसकी वजह से आपकी एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड होती है। फिर जब आप अपने कंटेंट मतलब यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को सजेस्ट करते हो और उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिंक को अपने कंटेंट के साथ ऐड करते हो, तो फिर जैसे जैसे लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे तो उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उस वैल्यू का 1% आपको एज अ कमीशन मिलता रहेगा। सोर्स नंबर 6, ट्रेड एंड सेल ऑनलाइन कोर्सेज। क्या आपने लेंस जैंग का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। ये एक चैट जीपीटी इंस्ट्रक्टर और ई कॉमर्स कंसल्टेंट है। इन्होंने सिर्फ 3 महीनों में कोर्स सेल करके 30 लाख रुपए जनरेट किए थे और हर साल ये ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट सेवरल बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट करती है और ये मार्केट फ्यूचर में कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहेगी। ऐसे में ऑनलाइन कोर्स भी आपकी पैसिव इनकम का बेस्ट सोर्स बन सकता है। बस आपको सबसे पहले अपना कोर्स क्रिएट करने के लिए उस टॉपिक को सिलेक्ट करना होगा जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज है और उस टॉपिक की मार्केट में डिमांड भी है। फिर आपको अपने कोर्स को कम्प्लीटली क्रिएट करके और उसे उडेमी, स्किलशेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देना है। फिर आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। बस आपको ऑनलाइन कोर्स से पैसे कमाने के लिए एक बार कोर्स को क्रिएट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है। सोर्स नंबर 7, क्रिएट एंड सेल 3D मॉडल्स। दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में 3D मॉडलिंग इंडस्ट्री भी कंटिन्यूअसली ग्रो होगी और इस 3D मॉडल स्किल्स की आने वाले फ्यूचर में डिमांड भी कंटिन्यूअसली ग्रो होगी और आप इस 3D मॉडल स्किल्स का यूज करके भी बहुत पैसा कमा सकते हो। बस आपको कुछ बातों को समझना होगा। सबसे पहले आपको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को सीखना होगा जैसे ब्लेंडर, जेटब्रश, सिनेमा 4D। फिर उसके बाद 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक निश को सिलेक्ट करना होगा। निश जैसे कैरेक्टर मॉडलिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, गेमिंग एसेट्स, आर्किटेक्चरल मॉडल्स एक्सेट्रा। ये निश आपको खुद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने होंगे। फिर आपको हाई क्वालिटी मॉडल्स क्रिएट करने हैं जिससे यूजर्स का अटेंशन ग्रैब हो और वो उस 3D मॉडल्स को खरीदते रहे। उसके बाद आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर अपने 3D मॉडल्स को लिस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे टर्बोस्क्वाड, पीजी ट्रेडर, स्केच फैब। फिर उसके बाद जब हर बार लोग आपके 3D मॉडल्स को खरीदेंगे तो आपको रॉयल्टी इनकम लगातार मिलती रहेगी, यानी कि ये 3D मॉडल्स आपको रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करके देंगे। बस आपको एक बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हाई क्वालिटी 3D मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए, फिर आप इनको लिस्ट करके पैसा कमा सकते हो। सोर्स नंबर 8, स्टॉक फोटोग्राफी। सेल योर फोटोज टू स्टॉक फोटो वेबसाइट्स। दोस्तों, अगर आपको फोटो खींचने का बहुत शौक है तो आप फोटो खींच के और उसे स्टॉक वेबसाइट पर लिस्ट करके भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। बस आपको कुछ बातों को समझना होगा। फोटोग्राफी करने के लिए आपको क्वालिटी कैमरा को परचेज करना होगा। ये कैमरा परचेज आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले आपको फोटोग्राफी स्किल को सीखना होगा, मतलब
मतलब कि आपको फोटोग्राफी स्किल्स के फंडामेंटल को सीखना होगा, जैसे कैमरा हैंडलिंग, कंपोजिशन, आर्टिस्टिक स्किल, लाइटिंग, कलर बैलेंस, फोटो एडिटिंग। फिर आपको अपनी स्टॉक फोटोग्राफी निश को सेलेक्ट करना होगा। निश जैसे बिजनेस, फैशन, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। ये निश आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खुद सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको फोटो को खींचना शुरू कर देना है। फिर आपको अपने फोटोज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, एडोब लाइटरूम एक्सेट्रा। उसके बाद आपको अपनी फोटोज को सेल करने के लिए फोटो सेलिंग वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा, जैसे शटर स्टॉक्स, एडोब स्टॉक्स, आई स्टॉक एक्सेट्रा। इनमें से आपको किसी एक वेबसाइट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना अकाउंट बना लेना है। फिर आपको अपनी फोटोज को इस वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद जितनी बार हर कोई आपकी फोटोज को खरीदेगा उतनी बार आपको कमीशन मिलेगा, यानी कि आपकी रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी बिना आपके कोई काम करे। सोर्स नंबर 9, क्रिएट एंड सेल अ मोबाइल ऐप। आइए पहले हम मोबाइल मार्केट के स्कोप को समझते हैं। 2024 आज दुनिया में स्मार्टफोन्स यूजर्स 6.93 बिलियन है। गूगल प्ले स्टोर पर 3.5 मिलियन से भी ज्यादा एंड्रॉइड एप्स हैं और गूगल प्ले स्टोर पर पर डे ऑन एवरेज 2000 से ज्यादा नए एप्स रिलीज किए जाते हैं और 70,000 से ज्यादा एप्स पर मंथ रिलीज किए जाते हैं। दोस्तों, मोबाइल ऐप मार्केट बहुत तेजी से इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड में स्मार्टफोन्स यूजर्स इंक्रीज होते रहेंगे उसी तरह मोबाइल ऐप मार्केट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी और आप भी अपनी मोबाइल ऐप क्रिएट करके उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। बस आपको कुछ स्टेप्स को समझना होगा। नंबर 1, आइडिया एंड मार्केट रिसर्च। आपको अपना ऐप क्रिएट करने से पहले आपको ऐप के लिए निश और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा जिससे आपका ऐप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। नंबर 2, डेवलपमेंट एंड डिजाइन। अपने टारगेट ऑडियंस के बेस पर सही प्लेटफॉर्म जैसे iOS, एंड्रॉइड या दोनों को चूज करो। आपको यूजर फ्रेंडली और अट्रैक्टिव ऐप बनाना होगा। नंबर 3, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके ऐप का प्राइसिंग मॉडल क्या होगा। प्राइसिंग मॉडल जैसे फ्री एप्स, प्रीमियम एप्स, इन ऐप परचेजेस, पेड एप्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, वन टाइम परचेजेस एक्सेट्रा। और आपको अपने ऐप के लिए कम्पिटिटिव और रीजनेबल प्राइस सेट करना होगा। नंबर 4, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। आपको ऐप स्टोर के लिए एक कैची ऐप डिस्क्रिप्शन लिखना होगा और अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया या अदर डिजिटल मार्केटिंग चैनल का यूज करना होगा। नंबर 5, सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट। अब आपको अपने ऐप के लिए एक सिक्योर और यूजर फ्रेंडली पेमेंट सिस्टम सेट करना होगा और आपको अपने ऐप के यूजर्स की क्वायरीज और क्वेश्चन को दूर करने के लिए एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। सोर्स नंबर 10, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट्स का एक पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है, जिसे हम डिविडेंड इनकम बोलते हैं। अब ये डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स को मंथली, क्वार्टरली और एनुअली रिसीव हो सकती है। अब आपको कैसे डिविडेंड इनकम मिलेगी? दोस्तों, हमेशा डिविडेंड वो कंपनीज देती हैं जो प्रॉफिटेबल होती हैं और अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको ऐसी ही कंपनीज के शेयर बाय करने होंगे जो रेगुलर डिविडेंड इनकम देते आई है और ऐसी कंपनीज की लिस्ट आपको गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, डिविडेंड लेने के लिए कुछ डेट्स होती हैं और आपको इन डेट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, डिक्लेरेशन डेट। डिक्लेरेशन डेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये अनाउंस करते हैं वो डिविडेंड पे करेंगे और वो ये भी बताते हैं कि वो कितना अमाउंट पे करेंगे। नंबर 2, एक्स डिविडेंड डेट। अगर आपने इस एक्स डिविडेंड डेट से पहले या इस डेट तक कंपनी के स्टॉक को परचेज किया है तो आप नेक्स्ट डिविडेंड का पार्ट बन जाते हो और आपको डिविडेंड इनकम इजीली रिसीव हो जाती है। और अगर आप इस एक्स डिविडेंड डेट के बाद स्टॉक को परचेज करते हो तो आपको उस समय के लिए डिविडेंड इनकम रिसीव नहीं होती है। नंबर 3, रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट पर कंपनी ये डिसाइड करने के लिए अपने रिकॉर्ड को चेक करती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। यूजुअली ये सब काम कंपनी एक्स डिविडेंड डेट के कुछ दिन बाद करती है। नंबर 4, डिविडेंड पेमेंट डेट। इस डेट पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे
पे कर देती है। सोर्स नंबर 11, इंडेक्स फंड्स वो इन्वेस्टमेंट है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। इनका मेन गोल होता है मार्केट इंडेक्स के मूवमेंट को रेप्लिकेट करना, जिससे इन्वेस्टर्स मार्केट के साथ जुड़ सके। इंडेक्स फंड्स का काम होता है वही स्टॉक्स को उसी प्रोपोर्शन में होल्ड करना जो उस इंडेक्स में शामिल है। यदि आप किसी निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फंड NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक को होल्ड करेगा। इस तरह से जब निफ्टी इंडेक्स बढ़ेगा या गिरेगा, इंडेक्स फंड भी उसी अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। ये सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है इन्वेस्टर के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करने का, खासकर उनके लिए जो एक्टिवली स्टॉक्स चुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। शुड यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स? वॉरेन बफेट का कहना है इंडेक्स फंड ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, आपके पैसों को अच्छे से स्प्रेड करते हैं और समय के साथ आपको अच्छे रिटर्न देते हैं। और पास्ट में इंडेक्स फंड्स ने एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। अब आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट इंडेक्स फंड्स की रिसर्च करनी होगी। हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम फ्रॉम इंडेक्स फंड्स? नंबर 1, डिविडेंड इनकम। इंडेक्स फंड्स अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से आने वाले डिविडेंड्स को कलेक्ट करते हैं। ये डिविडेंड्स इन्वेस्टर को रेगुलर मिलते हैं, जिससे इन्वेस्टर की पैसिव इनकम जनरेट होती है। नंबर 2, कैपिटल एप्रिसिएशन। जब मार्केट ग्रो करता है, इंडेक्स फंड्स की नेट एसेट्स वैल्यू भी बढ़ती है। लॉन्ग टर्म होल्ड करने पर जब आप अपने यूनिट्स को बेचते हैं तो आपको ये कैपिटल एप्रिसिएशन से एक्स्ट्रा रिटर्न मिलते हैं। नंबर 3, ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट। कुछ इंडेक्स फंड्स में ऑटोमेटिक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसका मतलब है कि जो डिविडेंड्स आता है वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जाती है। सोर्स नंबर 12, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है, फिर उन पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और थोड़ा शॉर्ट टर्म डेब्ट में इन्वेस्ट करती है। जब सब इन्वेस्ट हो जाता है, उस म्यूचुअल फंड के टोटल होल्डिंग्स को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। इन्वेस्टर्स फिर उस म्यूचुअल फंड्स में शेयर खरीदते हैं। हर शेयर एक इन्वेस्टर का छोटा सा हिस्सा होता है, जिसे बेचने पर इन्वेस्टर को फंड की ओनरशिप मिलती है और जो भी इनकम होती है वो इन्वेस्टर्स को मिलती है। शुड यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अपने पैसों को वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 2, इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी आपके पैसों को मैनेज करते हैं और आपके लिए अच्छे रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसे को जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हो। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस को आइडेंटिफाई करना होगा और आपको जिस म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। हाउ टू अर्न पैसिव इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स? नंबर 1, डिविडेंड वाले फंड्स चुनो। ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो जो इन्वेस्टर को डिविडेंड देते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स अपने अर्निंग का एक पोर्शन अपने इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। नंबर 2, डिविडेंड्स को दोबारा इन्वेस्ट करो। कंसीडर करो कि जो आपको डिविडेंड मिलेगा उसे आप दोबारा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। ये समय के साथ आपके रिटर्न को कंपाउंड कर सकते हैं, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से ग्रो हो सकती है। नंबर 3, लंबी सोच। म्यूचुअल फंड से पैसिव इनकम तभी इफेक्टिव होती है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे ग्रो होने देते हो और छोटी मार्केट फ्लक्चुएशन पर रिएक्ट करने से बचते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो एंड आप कमेंट में बताओ आप इनमें से कौन से पैसिव इनकम आइडिया पर काम करने वाले हो।